हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका देवराज इन स्टडीज़ के 4th वीडियो में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो बहुत सिंपल, हमने यहाँ पर वीडियो डाला है। 4th वीडियो हमारे जो है बहुत समय बाद डाला है। तो अब देवराज इन स्टडीज़ हमारा एक चैनल है जहाँ पर बहुत 11th-12th आपको 11th-12th क्लासेस आपको पढ़ने को मिलेगी। साथ में नीट, IIT, BSc ये जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारा चैनल है जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। जिसका चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, हिंदी में इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में लिखा था विद्युत धारा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी स्टडीज़ पहुँच सके और बच्चे जो हैं वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाइक कर सकें, शेयर कर सकें, देख सकें, जिससे स्टडीज़ प्रोवाइड हो सके उन्हें। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या क्या पढ़ लिया था हमने इसमें? हमने पढ़ लिया इसमें इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक क्या था, चार्ज कॉन्फ्यूजन कुछ ऐसा था, वर्ड याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, हिंदी में आवेश वाहक है आई थिंक। और इलेक्ट्रिक डेंसिटी पढ़ ली थी। तो अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक हमारा है स्टडी ऑफ करंट फ्लो बाय माइक्रो पार्टिकल्स। चौक लेते हैं नहीं, study of current flow in micro particles। ठीक है, particles। तो देखिए, जैसा यहाँ पे हमने कुछ बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 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 और इलेक्ट्रॉन्स कौन सी एनर्जी है? टेम्परेचर एनर्जी, हिंदी में बोले तो तापीय ऊर्जा देती। ओके, तापीय ऊर्जा देती। अब क्या करेंगे, जब इन्हें हम टेम्परेचर देंगे, तापीय ऊर्जा देंगे, टेम्परेचर एनर्जी देंगे, तो ये लोग इसमें अपना मूवमेंट जो है वो चालू रखेंगे, मतलब अपनी जो गति है वो चालू रखेंगे। लेकिन इसकी जो बाउंड्री है इसको छोड़कर जाने नहीं देंगे, इसके अंदर ही रहेंगे। टेम्परेचर आता रहेगा लेकिन इसके अंदर ही ये मूवमेंट करते रहेंगे, इसके अंदर ही चलते रहेंगे। तो इसके अंदर ही चलते रहेंगे, इसके अंदर इसकी जो बाउंड्री है इसको छोड़कर बाहर जाने, मतलब बाहर नहीं जा सकते। यह है हमारा कंडक्टर सब्सटेंस, हिंदी में बोले तो चालक पदार्थ। ठीक है, आगे समझ लो, दोबारा समझाते हैं। ये कोई मान लो कोई कंडक्टर मान लो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं
इसको टेम्परेचर दिया, ये इसके अंदर ही मूवमेंट करेंगे, टेम्परेचर एनर्जी दी, इसके अंदर ही मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट इसके अंदर ही मूवमेंट करेंगे, इसकी जो बाउंड्री है इसको छोड़कर नहीं जाएंगे, इसके अंदर ही मूवमेंट करते हैं। इंडिविजुअल वालों के लिए कुछ चालक पदार्थ है, हमने इसके अंदर तापीय ऊर्जा दी, तो इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसी में गति करेंगे और इसकी ये जो सीमा है इसको छोड़कर नहीं जाएंगे, इसके अंदर ही मूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उतना नंबर दे दूंगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर लास्ट जो अब हमारा जो 5th वीडियो आएगा उसमें आपको नंबर दे दूंगा, या फिर उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं अब जल्द से जल्द हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ, जिससे हमारे जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो इससे बनेगा क्या ये बता देते हैं। इससे बनेगा फॉर्मूला, u bar equal to u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 un is equal to 0 upon n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ जो भी आपको यहाँ पर ये दिख जाए, ये वाली इक्वेशन देखिए कि पूरा 0 होगा। ठीक है, u यहाँ पर u है तो u1 u2 u3 और un 0 n। ठीक है, इस सीरीज में चल रहे हैं आगे ना समझ में। ओके, देखिए, ठीक है, u1 u2 u3 प्लस डॉट 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 un इज इक्वल टू 0 अपॉन n। ये इक्वेशन आपको जहाँ भी दिख जाए पूरा 0 होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, 0 है पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं रन ऑफ वेलोसिटी की। ठीक है, इतना आगे समझ में नोट करते चलिएगा। रन ऑफ वेलोसिटी हिंदी में बोले तो बाहर वेग। डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू किसी एक ही डायरेक्शन में जो हमें जो वेलोसिटी रिसीव्ड होगी उसकी एवरेज वैल्यू ही रन ऑफ वेलोसिटी कहलाती है। एक बार ध्यान से सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू किसी एक ही डायरेक्शन में कोई हमें रिसीव्ड होगा, वेलोसिटी रिसीव्ड होगी, उस वेलोसिटी के जो अपना ये एवरेज वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू होगी वही हमारा ये रन ऑफ वेलोसिटी कहलाएगी। हिंदी मीडियम वाले निश्चित क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा निश्चित दिशा में प्राप्त वेग का औसत मान अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं vd से। ठीक है, d इसके सफिक्स में आएगा, सॉरी। ठीक है, डिनोट करते हैं vd से। तो vd वेक्टर इज इक्वल टू ev वेक्टर अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, मतलब अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू अपॉन n। ठीक है, अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र वेग का औसत मान अपॉन n। हिंदी मीडियम वालों, ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछ लेना बाद में मोबाइल पे।
इससे क्या फॉर्मूला बना, Vd इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn अपॉन n। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला इसका। ये मतलब ये जो है यहाँ पे हमारी अर्थ वेलोसिटी v1 v2 v3 वेलोसिटी चलती जाएगी अपॉन n में, अपॉन n में होता जाएगा। ठीक है, मतलब ये अफवाह है कि v1 v2 v3 और vn तक ये वेग चलता जाएगा और नीचे अपॉन में बट्टे में n आ जाएगा। ठीक है, प्रोलिफिक जानते हो, हिंदी में बोले तो विश्रांति काल। ठीक है, ये हो गई हमारी है ना वेलोसिटी, नोट करते चलिए। अब एक पढ़ते हैं हम डेरिवेशन। रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन इन velocity and electric field। हिंदी में लिख देते हैं हम, जगह नहीं है यार, हिंदी वाले लिख लीजिएगा। बोलते जा रहे हैं अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो अब संबंध देखते हैं क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन excused by electric field, excused by इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश। ठीक है, तो करें शुरू। F
वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, सॉरी, इज इक्वल टू ई वेक्टर। प्रोड्यूस एक्सलेशन। देखा, तो इसको मिटा ही देता हूँ पूरी, हेडिंग तो डाली। चैप्टर भी मिटा देता हूँ, चैप्टर बताइए आप लोगों को। यहाँ पे लिखता हूँ, ट्वेल्थ फिजिक्स, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम शुरू करते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूड बाय excused by इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश। तो शुरू करते हैं। F वेक्टर इज इक्वल टू Q E वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर, ठीक है। E पहले तो Q था, Q अब Q चार्ज था पहले, अब आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E आ गया। तो प्रोड्यूस एक्सलेरेशन, RAEI, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, आप प्रोड्यूस एक्सलेरेशन को लिखेंगे उत्पन्न त्वरण, ठीक है। प्रोड्यूस एक्सलेरेशन को लिखेंगे उत्पन्न त्वरण। F is equal to m upon a, ठीक है। F upon a, तो इसका क्या होगा, A वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन m एक्सलेरेशन, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, A वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन m, इक्वेशन। सॉरी ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं हुई। A इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, E वेक्टर अपॉन m, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू V1 प्लस ZA1, A1 Z, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, A1 Z, V2 इज इक्वल टू V2 प्लस A2 Z, V3 इज इक्वल टू U3 प्लस A3 Z, पूरे को मान लो इक्वेशन सेकंड। जगह में अपने पास बोर्ड भी छोटा है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, VD इज इक्वल टू U1 प्लस U2 U3 पहले बताया था 0 प्लस A1 Z कॉमन आ जाएगा, तो VD इज इक्वल टू A1 Z, तो VD इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या थी, E डैश E वेक्टर अपॉन M Z, मतलब E Z अपॉन M,
वी डी इज इक्वल टू ई ई जेड अपॉन एम। ठीक है, ये आ गई हमारा डेरिवेशन। ठीक है, आई मीन जगह छोटी पड़ गई, अब मैं छोटा छोटा लिखूंगा और थोड़ा सही से भी समझ में आएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सक्यूज बाय इलेक्ट्रॉन फील्ड, तो F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। तो प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, उत्पन्न त्वरण कितना होगा, A इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन M। ए हो गया ये अपने पास यहाँ पर ये आ गया, और F क्या है, E वेक्टर अपॉन M। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, अलग कलर से भी दे दो, इक्वेशन फर्स्ट थोड़ा दिख जाए, समझते चलिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अब V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A1 Z, वही V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A2 वेक्टर Z, V3 वेक्टर इज इक्वल टू U3 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर Z, वही Vn वेक्टर इज इक्वल टू Un वेक्टर प्लस An वेक्टर अपॉन Z। ठीक है, हाँ, तो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर डॉट 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 Vn वेक्टर। ठीक है, अपॉन n, और फिर U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर Un वेक्टर अपॉन n प्लस ए तो आ गया कॉमन, ए वेक्टर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Zn। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn अपॉन n क्या बताया था, Vd, मतलब रन ऑफ वेलोसिटी। U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 Un अपॉन n 0 प्लस Az Z1 Z2 Z3 Z, पहले Z हो गया, तो Vd इज इक्वल टू ए वेक्टर Z, तो Vd इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है अपने पास, E वेक्टर Z अपॉन M, या हमारे पास वैल्यू। ठीक है, देख एक बार दोबारा समझ लीजिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q E वेक्टर इज इक्वल टू E E वेक्टर। ठीक है, प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, उत्पन्न त्वरण, A वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन M, तो A वेक्टर F की वैल्यू क्या रहती है, E E, और अपॉन M नीचे आएगी, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो V1 वेक्टर इज इक्वल टू U1 वेक्टर प्लस A1 वेक्टर Z, तो V2 वेक्टर इज इक्वल टू U2 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर Z, V3 वेक्टर इज इक्वल टू U3 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर Z डॉट 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 Vn वेक्टर इज इक्वल टू Un वेक्टर प्लस An वेक्टर Z।
प्लस कर दो v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn अपॉन n u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट vn अपॉन n, a कॉमन आ गया सब में, ठीक है। z1 a एक सेकंड गलती हुई है कौन सी नहीं, हाँ यही तो होगा, z1 z2 z3 होगा, ठीक है। वही z देखिए z1 z2 z3 डॉट डॉट zn, v1 v2 v3 क्या बताया था, vd वेक्टर u1 u2 u3 डॉट डॉट un अपॉन n 0 और a1 आ गया और z तो vd इक्वल टू az और a की वैल्यू अपने पास है पहले से e अपॉन m, z साथ में आ गया, हो गया, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमारे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यही विराम देते हैं, बाकी अपन आगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास बची उसमें मिलते हैं। ये वाला डेरिवेशन आ गया क्या समझ में, ओके, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ है नहीं। ये है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रन ऑफ वेलोसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र और अपवाह वेग में संबंध, ठीक है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आपको यही डेरिवेशन करके आना, ऐसा ना ऐसा। और बाकी नोट्स आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे हमारे, या फिर हम आपको अपना नंबर दे देंगे, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देवराज सिंह स्टडीज़ हमारा ये चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी स्टडीज़ पहुंच सके। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, साथ में आपकी नीट प्रिपरेशन होगी, आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन होगी, आपकी बीएससी की भी प्रिपरेशन होगी, और 11th-12th की तो आपकी प्रिपरेशन हो ही रही है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम 11th का एक चैप्टर उठाएंगे फिजिक्स का, ठीक है। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और साथ में हमारे एक पंडित जी हैं, उनका चैनल है घनश्याम पंडित जी नाम से, तो उनका चैनल है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमारा यहाँ पर देवराज सिंह स्टडीज़ नाम का चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जाते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर योर लव।